अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप भी उस दर्द से गुज़र रहे हैं, जिससे हर सच्चा ट्रेडर गुज़रता है। वो दर्द जब मार्केट आपके खिलाफ चली जाए और आपको समझ ही नहीं आए कि गलती कहाँ हुई। वो रातें जब नींद नहीं आती और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, मैं सही सोच रहा हूँ या फिर उम्मीद के सहारे ट्रेड कर रहा हूँ। दोस्तों, ट्रेडिंग चार्ट का खेल नहीं है, ट्रेडिंग दिमाग का खेल है। और आज की ये हिंदी ऑडियो बुक समरी किसी मोटिवेशनल कहानी के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सोच बदलने के लिए है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है वन गुड ट्रेड और इसे लिखा है दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के मेंटर माइक बेलफेयर ने। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि कौन सा इंडिकेटर लगाओ या कौन सा शेयर खरीदो। ये किताब आपको सिखाएगी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना। और यही वजह है कि इस ऑडियो बुक समरी के आखिरी 10 चैप्टर अगर आपने पूरे ध्यान से नहीं सुने, तो आप वही गलती दोहराते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक आईना है जो आपको असली ट्रेडिंग सिखाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आए, कंट्रोल आए और वन गुड ट्रेड आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो इस ऑडियो को आखिरी सेकंड तक ध्यान से सुनिए। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग बुक फाइनेंस, जहां ट्रेडिंग को नंबरों से नहीं, सोच से समझाया जाता है। और दोस्तों, मैं हूं पवन। और अगर आप भी मेरी तरह कभी ट्रेडिंग से परेशान हो चुके हैं, तो ये सफ़र आपके लिए है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच। दोस्तों, अब ज़रा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आज कितना कमा लूँ? आज का लॉस कवर करना है? ये ट्रेड चल ही जाएगा? अगर जवाब हाँ है, तो माइक बेलफेयर साहब कहते हैं, आप अभी ट्रेडर नहीं बने हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में उम्मीद लेकर नहीं आता, वो तैयारी लेकर आता है। उसके लिए हर ट्रेड एक टेस्ट है, जिसमें पास या फेल होना दूसरी बात है, लेकिन नियम तोड़ना मना है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़र्क यहीं से शुरू होता है। आम ट्रेडर पैसे से जुड़ा होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस से जुड़ा होता है। माइक बेलाफेयर कहते हैं, अगर आप सही प्रोसेस को बार बार दोहराते रहेंगे, तो रिजल्ट को आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर प्रोसेस से भागते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस धैर्य मांगता है, और धैर्य आज की ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज़ है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं पूछता आज मार्केट क्या देगी, वो पूछता है आज मुझे कौन सा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और यहीं पर 90% ट्रेड खत्म हो जाते हैं। माइक बेलफेयर अपने ट्रेडर्स को एक बात बहुत सख्ती से सिखाते हैं, नो ट्रेड इज आल्सो ए गुड ट्रेड। मतलब अगर आज मार्केट साफ नहीं है, तो ट्रेड न करना भी एक प्रोफेशनल फैसला है। लेकिन रिटेल ट्रेडर को ये बात सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि उसे लगता है अगर ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। दोस्तों, मार्केट में मौके कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन कैपिटल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले सोच बचाता है, फिर पैसा। अगर आप अभी भी हर मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए है, एक चेतावनी है। और अगर आपको अभी लग रहा है कि ये बातें आपकी गलती दिखा रही है, तो घबराइए मत, क्योंकि यही एहसास आपको आगे ले जाएगा। चैप्टर 2, वन गुड ट्रेड। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान गलत ट्रेड से नहीं होता, बल्कि ज़्यादा ट्रेड से होता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। माइक बेलाफेयर इस किताब के सबसे ताकतवर कंसेप्ट को सिर्फ 3 शब्दों में कहते हैं, वन गुड ट्रेड। मतलब आपका लक्ष्य दिन में 10 ट्रेड लेना नहीं, आपका लक्ष्य है एक सही ट्रेड लेना। लेकिन सवाल ये है, एक अच्छा ट्रेड होता क्या है? दोस्तों, एक अच्छा ट्रेड वो नहीं होता जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बना हो। एक अच्छा ट्रेड वो होता है जिसमें आपने अपने सारे नियम फॉलो किए हो, चाहे रिजल्ट लॉस में ही क्यों नहीं निकले। माइक साहब कहते हैं, जज योर ट्रेड बाय द प्रोसेस, नॉट बाय द प्रॉफिट। यानी अपने ट्रेड को पैसे से नहीं, फैसले से तोलो। यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर गलती कर देते हैं। अगर ट्रेड में पैसा बन गया, तो वो उसे अच्छा ट्रेड मान लेते हैं, और अगर नियम तोड़कर भी पैसा बन गया, तो अगली बार वही गलती दोहराते हैं। दोस्तों, यही सोच ट्रेडर को धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा देकर खुश नहीं होता, वो देखकर खुश होता है, क्या मैंने सही एंट्री ली? क्या मेरा स्टॉप लॉस तय था?
क्या मैंने प्लान फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो वो ट्रेड वन गुड ट्रेड है, भले ही मार्केट उल्टी चली गई हो। माइक बेलोफेयर अपने ट्रेडर्स को एक बहुत अलग ट्रेनिंग देते हैं। वो कहते हैं, हर दिन का लक्ष्य बनाओ। आज मुझे सिर्फ एक परफेक्ट ट्रेड चाहिए। अगर वो मिल गया तो दिन सफल, बाकी ट्रेड सिर्फ शोर है। दोस्तों, यही सोच ट्रेडर को ट्रेडिंग से बचाती है। यही सोच आपको लालच से दूर रखती है और यही सोच आपको लंबे समय तक टिकाती है। अगर आप हर मुंह पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हैं तो मार्केट खुद आपके पास आएगी। माइक बेलोफेर कहते हैं, यू डोंट नीड टू ट्रेड मोर, यू नीड टू ट्रेड बेटर। दोस्तों, चैप्टर 2 की ये सोच अगर आपके अंदर बैठ गई तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये आसान नहीं है, क्योंकि वन गुड ट्रेड डिसिप्लिन मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे ज़्यादा खुद पर कंट्रोल मांगता है। अगर आपको अभी लग रहा है कि ये बातें आपकी ट्रेडिंग को आईना दिखा रही है, तो इस ऑडियो बुक समरी को आगे ज़रूर सुनिए, क्योंकि चैप्टर 3 में माइक बेलाफेयर बताने वाले हैं क्यों तैयारी ट्रेडर की असली ताकत है, बिना तैयारी ट्रेड क्यों जुआ बन जाता है और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले ही जीत की नींव रख देता है। चैप्टर 3, तैयारी की असली ताकत, प्रिपरेशन इज पावर। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में कोई एक चीज़ है जो तय करती है कि आप टेकेंगे या टूटेंगे, तो वो है तैयारी। माइक बेलफेयर बहुत साफ कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स विन बिफोर द मार्केट ओपन्स। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने के बाद नहीं, मार्केट खुलने से पहले अपनी जीत तय कर लेते हैं। अब ज़रा सोचिए, आप जब मार्केट खोलते हैं तो क्या करते हैं? सीधा चार्ट खोलते हैं, तेजी से मुंह देखकर डरते हैं, बिना प्लान एंट्री ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो सच मानिए, आप ट्रेडिंग नहीं, रिएक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट पर रिएक्ट नहीं करता, वो मार्केट के लिए तैयार रहता है। उसके दिमाग में पहले से जवाब होते हैं, अगर मार्केट ऊपर गई तो क्या करूँगा, अगर नीचे आई तो क्या करूँगा, अगर कन्फ्यूजन रही तो क्या नहीं करूँगा। और यही फ़र्क एक आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच दीवार खड़ी कर देता है। माइक बेल्फर अपने ट्रेडर्स को हर दिन एक ही काम सिखाते हैं, ट्रेडिंग प्लेबुक बनाओ। प्लेबुक मतलब पहले से तय किए हुए कुछ सिचुएशन, कुछ सेटअप और कुछ साफ नियम। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में नई कहानी नहीं लिखता, वो पुरानी अच्छी कहानियों को दोहराता है। दोस्तों, तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप हर शेयर पर एक्सपर्ट हो। तैयारी का मतलब है कम चीज़ों पर साफ होना। माइक कहते हैं, फोकस ऑन फेवर स्टॉक्स बट नाउ दैम डीपली। यानी कम स्टॉक्स चुनो लेकिन उन्हें अंदर तक समझो। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन वही कुछ स्टॉक्स ट्रेड करते हैं जो वो जानता है। कौन सा लेवल कैसे रेट करता है, कहाँ फेक मूव आता है और कहाँ असली मौका बनता है। दोस्तों, जो ट्रेडर बिना तैयारी आता है वो हर मुंह को मौका समझ लेता है और जो तैयार आता है वो 90% मुंह को शोर मानकर छोड़ देता है। यही कारण है कि तैयार ट्रेडर कम ट्रेड लेता है लेकिन बेहतर लेता है। माइक बेलोफेयर एक लाइन में कहते हैं, इफ़ यू डोंट प्रिपेयर यू प्रिपेयर टू लॉस। और ये लाइन हर ट्रेडर को दिल में लिख लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग थकाने वाली न रहे तो आपको तैयारी से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है, डर कम करती है और डिसिप्लिन बढ़ाती है। अगर आप बिना तैयारी ट्रेड लेते हैं तो आपका दिमाग मार्केट से लड़ता है, लेकिन अगर आप तैयार होते हैं तो मार्केट आपके प्लान के अंदर खेलती है। चैप्टर 3 यहीं पर आपको एक चेतावनी देता है, बिना तैयारी ट्रेड सीखने की प्रक्रिया नहीं, सीधा नुकसान है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर आपकी सबसे बड़ी कमी दिखा रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि गलती दिखाना सुधार की शुरुआत होती है। और अब चैप्टर 4 में माइक बेलेफेयर उस चीज़ पर बात करेंगे जो हर ट्रेडर को डराती है, यानी कि रिस्क और लॉस। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा डर नुकसान से नहीं लगता, डर लगता है उस पल से जब लॉस के बाद हम खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। माइक बेल्फर बहुत साफ कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉसिंग, दे आर अफ्रेड ऑफ लॉसिंग कंट्रोल। यानी प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान से नहीं डरता, वो डरता है डिसिप्लिन टूटने से। लेकिन सच्चाई ये है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर नुकसान को अपमान समझ लेते हैं। एक छोटा सा लॉस सीधे दिल पर लगता है और यही से सब कुछ बिगड़ता है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को सज़ा नहीं मानता, वो उसे बिजनेस का खर्च मानता है। जैसे दुकान में किराया लगता है, स्टाफ की सैलरी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। माइक बेलिफेर अपने ट्रेडर्स को पहला नियम यही सिखाते हैं, प्रोटेक्ट यूर कैपिटल फर्स्ट। मतलब मार्केट से पैसा कमाना बाद की बात है, पहले ये तय करो कि पैसा जाएगा कितना।
यहीं पर स्टॉप लॉस एक हथियार बनता है। लेकिन दुख की बात यह है, ज़्यादातर ट्रेडर स्टॉप लॉस को दुश्मन समझते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस सच दिखाता है और सच अक्सर दर्द देता है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं हटाता, वो अपने ईगो को हटाता है। वो जानता है एक बड़ा लॉस पूरे महीने की मेहनत खत्म कर सकता है, और यही वजह है कि वो छोटे लॉस को इज्जत देता है। माइक कहते हैं, स्मॉल लॉसेज आर ट्यूशन फीस, बिग लॉसेस आर कैरियर किलर्स। यानी छोटे नुकसान सीखने की फीस है, लेकिन बड़े नुकसान ट्रेडिंग करियर को मार देते हैं। दोस्तों, जो ट्रेडर हर बार लॉस से बचने की कोशिश करता है, वो एक दिन बहुत बड़ा लॉस झेलता है, और जो ट्रेडर छोटा लॉस खुशी से स्वीकार करता है, वो लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है हर ट्रेड में सीमित नुकसान, हर दिन की सीमित हानि और हर हफ्ते की सीमित भावनाएं। माइक बेलाफेयर अपने ट्रेडर्स को ये भी सिखाते हैं, अगर आज आपका दिमाग थका है, अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं, तो ट्रेड मत लो, क्योंकि खराब मानसिक हालत में लिया गया ट्रेड हमेशा गलत साबित होता है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीतता, मार्केट के साथ सुरक्षा लेकर चलने वाला ही बचता है। अगर अभी तक आप हर ट्रेड को जिंदगी मौत बना देते हैं, तो चैप्टर 4 आपके लिए सबसे ज़रूरी है। और अब चैप्टर 5 में माइक बेलेफेयर आपको सिखाएंगे बिना प्लान ट्रेड क्यों खतरनाक है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लान कैसे दिखता है, और कैसे प्लान इमोशंस को बाहर रखता है। चैप्टर 5, ट्रेडिंग प्लान, बिना प्लान सब अंधा है। दोस्तों, ट्रेडिंग में ज़्यादातर नुकसान मार्केट की वजह से नहीं होता, नुकसान होता है बिना प्लान की वजह से। माइक बेलेफेयर बहुत सीधी बात कहते हैं, इफ़ यू डोंट हैव ए ट्रेडिंग प्लान, यू आर लेटिंग द मार्केट प्लान फॉर यू। मतलब अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो आप मार्केट आपके लिए प्लान बना रही है, और यही मानिए, मार्केट का प्लान कभी आपके पक्ष में नहीं होता। दोस्तों, रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड लेते समय बस एक ही चीज़ सोचता है, ये चल जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले 3 सवाल खुद से पूछता है, मैं एंट्री कहाँ लूँगा? अगर गलत हुआ तो बाहर कहाँ निकलूँगा? अगर सही हुआ तो मुनाफा कहाँ लूँगा? अगर इन तीनों का जवाब साफ नहीं, तो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेता ही नहीं। यहीं पर ट्रेडिंग प्लान एक हथियार बन जाता है। ट्रेडिंग प्लान कोई भारी भरकम डॉक्यूमेंट नहीं, ट्रेडिंग प्लान मतलब पहले से तय नियम। माइक बेलेफेयर अपने ट्रेडर्स को सिखाते हैं, प्लान ऐसा हो कि इमोशंस की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि जहां इमोशंस आया वही गलती शुरू। दोस्तों, जब ट्रेड आपके प्लान के अंदर होता है, तो डर कम होता है, और जब ट्रेड प्लान्स के बाहर होता है, तो डर दोगुना हो जाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्लान के बाहर मिले मुनाफे से खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज नियम तोड़ा तो कल नुकसान तय है। माइक बेल्फेयर कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम फ्रॉम फॉलोइंग रूल्स, नॉट फ्रॉम कैचिंग बिग मूव्स। यानी लगातार कमाई बड़े मुंह पकड़ने से नहीं, नियम निभाने से आती है। दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान आपको 3 चीज़ों से बचाता है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल डिसिप्लिन्स। जब आपके पास प्लान होता है, तो हर मुंह आपको बुलाता नहीं, आप जानते हैं ये मेरा सेटअप नहीं है, और यही लाइन आपको मार्केट में जिंदा रखती है। अगर अभी तक आप हर दिन नया तरीका आजमाते रहे हैं, तो चैप्टर 5 आपको एक सख्त सच बताता है, बिना प्लान सीखना नहीं होता, वो सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाना होता है। दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन एक बुरा प्लान आपको जरूर गरीब बना सकता है। और अब चैप्टर 6 में माइक बेलेफेयर उस चीज़ पर बात करेंगे जो सबसे अच्छे प्लान को भी तोड़ देती है। चैप्टर 6, इमोशंस कंट्रोल, दिमाग जीता तो मार्केट जीती। दोस्तों, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अपना दिमाग। चार्ट कभी गुस्सा नहीं करता, कैंडल कभी डरती नहीं, मार्केट कभी बदला नहीं लेती, लेकिन हम लेते हैं। माइक बेलिफेयर बहुत सख्त सच्चाई कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट फेल बिकॉज ऑफ बैड स्ट्रेटजीज, दे फेल बिकॉज ऑफ बैड इमोशंस। मतलब ज़्यादातर ट्रेडर गलत स्ट्रेटजी से नहीं, गलत भावनाओं से हारते हैं। दोस्तों, इमोशंस कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप मशीन बन जाए, इमोशन कंट्रोल का मतलब है भावनाओं को फैसला लेने नहीं देना। रिटेल ट्रेडर ट्रेड के अंदर 2 इमोशंस से लड़ता है, डर और लालच। डर कहता है जल्दी निकल जा, कहीं लॉस न हो जाए। लालच कहता है रुक जा, थोड़ा और मिल जाएगा। और इसी खींचतान में ट्रेडर सबसे गलत जगह फैसला लेता है। माइक बेलाफेयर अपने ट्रेडर्स को एक बहुत सिंपल नियम देते हैं, फीलिंग्स डोंट मैटर, रूल्स डू। मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपके नियम क्या कह रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेते समय अपने दिल की नहीं, अपने प्लान की सुनता है, और यही वजह है कि वो एक जैसे रिजल्ट बना पाता है।
इमोशन कंट्रोल का सबसे बड़ा टेस्ट लॉस के बाद आता है। जब एक ट्रेड गलत हो जाता है तो दिमाग चिल्लाता है, अब तुरंत पैसा वापस चाहिए, और यही से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। माइक बेल्फर कहते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय ए ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद स्क्रीन से दूर हो जाता है। वो खुद को एक सवाल पूछता है, क्या ये मेरा प्लान था? अगर जवाब हाँ है तो वो खुद को दोष नहीं देता, अगर जवाब नहीं है तो वो खुद को अगले दिन के लिए तैयार करता है। इमोशन कंट्रोल का एक और बड़ा हिस्सा ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार 2-3 अच्छे ट्रेड जैसे ही आते हैं, दिमाग कहता है अब तो सब समझ आ गया, और यहीं पर सबसे बड़ा लॉस आता है। माइक बेलिफर इस पर साफ कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस। दोस्तों, इमोशंस कंट्रोल सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को सीमाओं में रखना, तय नियमों से बाहर नहीं जाना, और हर दिन खुद की समीक्षा करना। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से लड़ता है, मार्केट से नहीं, और जो ट्रेडर अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, मार्केट अपने आप उसके कंट्रोल में आ जाती है। अगर आपको चैप्टर 6 असहज लग रहा है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं, क्योंकि सुधार हमेशा असहजता से शुरू होता है। और आप चैप्टर 7 में माइक बेलेफर आपको सिखाएंगे गलतियों को कैसे पहचाने, हार को सीख में कैसे बदले, और ट्रेडिंग जर्नल क्यों हर प्रोफेशनल ट्रेडर की रीड होता है। चैप्टर 7, गलतियाँ, सीख और ट्रेडिंग जर्नल। दोस्तों, ट्रेडिंग में गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है एक ही गलती बार बार दोहराना। माइक बेलेफेर बहुत साफ कहते हैं, लॉसिंग मनी डज नॉट मेक यू ए बैड ट्रेडर, फेलिंग टू लर्न फ्रॉम इट डज। मतलब पैसा हारना आपको गलत ट्रेडर नहीं बनाता, लेकिन उससे सीखने लेना जरूर आपको पीछे रखता है। दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर लॉस के बाद चार्ट बंद कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद सोचना शुरू करता है। वो खुद से लड़ता नहीं, वो खुद को समझने की कोशिश करता है, और यहीं से ट्रेडिंग जर्नल की असली अहमियत शुरू होती है। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एक डायरी नहीं है, आपका आईना है। माइक बेलेफर अपने ट्रेडर्स से रोज़ पूछते हैं, आज तुमने क्या सही किया? आज कहाँ नियम टूटे? ये गलती दोबारा कैसे रोकोगे? दोस्तों, जो ट्रेडर अपनी गलती लिखता नहीं, वो उसे सुधार भी नहीं सकता, और जो उसे सुधार नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रेडिंग जर्नल आपको एक चीज़ सिखाता है, मार्केट हमेशा गलत नहीं होती, ज़्यादातर बार हम गलत होते हैं, और ये बात स्वीकार करना ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है। माइक बेलिफर गलती को श्रम नहीं मानते, वो उसे डेटा मानते हैं। डेटा जो बताता है आप कहाँ फिसले, क्यों फिसले, और अगली बार कैसे बचे। दोस्तों, जो ट्रेडर अपनी जीत पर खुश और हार पर गुस्सा करता है, वो भावनाओं में फंसा रहता है, लेकिन जो ट्रेडर जीत और हार दोनों का विश्लेषण करता है, वो प्रोफेशनल बनता है। चैप्टर 7 आपको एक सच्चाई बताता है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे, आप उतना कम गलत करेंगे, क्योंकि लिखी हुई गलती बार बार चुभती है, और यही चुभन आपको बेहतर बनाती है। माइक बेलिफेर कहते हैं, योर जर्नल विल शो यू द ट्रेडर यू रियली आर, नॉट द ट्रेडर यू थिंक यू आर। दोस्तों, अगर आप आज से सिर्फ एक आदत शुरू कर ले, हर दिन अपने ट्रेड की सच्चाई लिखना, तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी। और अब चैप्टर 8 में माइक बेलिफेर उस ताकत पर बात करेंगे जो अकेले कभी नहीं मिलती। चैप्टर 8, मेंटर, टीम और एनवायरनमेंट। अकेला ट्रेडर आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग बाहर से अकेले बैठकर की जाने वाली चीज़ लगती है, लेकिन अंदर से ट्रेडिंग कभी अकेले जीती नहीं जाती। माइक बेलिफेर बहुत साफ कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स आर बिल्ट इन द राइट एनवायरनमेंट। मतलब अच्छे ट्रेडर अकेले संघर्ष से नहीं, सही माहौल से बनते हैं। दोस्तों, अकेला ट्रेडर हर गलती खुद पर डालता है, वो सोचता है मैं ही गलत हूँ, लेकिन टीम में रहने वाला ट्रेडर जानता है गलती इंसानी है, सुधार सामूहिक होता है, और यही से उसकी सोच बड़ी होने लगती है। माइक बेलेफेयर अपनी ट्रेडिंग फर्म में हर ट्रेडर को ये चीज़ ज़रूर सिखाते हैं, फीडबैक लेना। फीडबैक कोई आलोचना नहीं है, फीडबैक आईना है। जो ट्रेडर फीडबैक से भागता है, वो सुधार से भागता है, और जो सुधार से भागता है, वो टिक नहीं पाता। दोस्तों, मेंटर का मतलब कोई भगवान नहीं होता। मेंटर वो होता है जो आपकी गलती आपसे पहले देख ले, जो आपको बताए कहाँ रुकना है, कहाँ धैर्य रखना है, और कहाँ आज नहीं कहना। माइक बेलिफर कहते हैं, ए मेंटर शॉर्टन्स द लर्निंग कर्व। मतलब जो आप 5 साल में सीखते हैं, वही मेंटर 5 महीने में सिखा देता है, लेकिन शर्त ये है आप सुनने को तैयार हो। दोस्तों, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके आसपास जल्दी अमीर बनने की बातें, हर दिन नई स्ट्रेटेजी, बिना नियम के ट्रेड, तो आप चाहकर भी डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर माहौल हो
नियमों का सम्मान, सीखने की संस्कृति, शांत सोच, तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप गंभीर हो जाती है। माइक बेल्फेयर अपनी टीम में एक चीज़ पर जोर देते हैं, प्रोसेस और ईगो। मतलब यहाँ सही साबित होना ज़रूरी नहीं, सही तरीके से काम करना ज़रूरी है। दोस्तों, जो ट्रेडर अकेले सब कुछ सीखने की कोशिश करता है, वो अक्सर थक कर रुक जाता है, लेकिन जो ट्रेडर टीम के साथ चलता है, वो गिरकर भी आगे बढ़ता है। चैप्टर 8 आपको ये सिखाता है, अकेलापन कमज़ोरी नहीं, अकेले रहना चुनाव है और यही संगत सबसे बड़ी ताकत। और अब चैप्टर 9 में माइक वेलेफेयर आपको बताएंगे रोज 1% बेहतर कैसे बने, लगातार सुधार का सिस्टम और कैसे छोटे बदलाव बड़ी जीत बन जाते हैं। आगे जो आने वाला है आपको लगातार आगे बढ़ना सिखाएगा। चैप्टर 9 रोज 1% बेहतर। दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर एक ही गलती करते हैं, वो अचानक बहुत ज़्यादा बेहतर बनना चाहते हैं, एक दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। लेकिन माइक बेलाफेयर ट्रेडिंग को इस नज़र से नहीं देखते। वो कहते हैं यू डोंट नीड बिग चेंजेस, यू नीड कंसिस्टेंट स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। मतलब आपको क्रांति नहीं चाहिए, आपको निरंतरता चाहिए। दोस्तों, प्रोफेसर ट्रेडर हर दिन एक सवाल पूछता है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ, बस इतना ही। वो ये नहीं सोचता आज कितना कमा लूँ, वो सोचता है आज कौन सी गलती दोहरानी नहीं है। और यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। माइक बेलाफेयर अपने ट्रेडर्स से कहते हैं, हर दिन एक कमजोरी चुनो, बस एक, और उस पर पूरे दिन काम करो। दोस्तों, जब आप हर दिन एक छोटी कमी सुधारते हैं, तो कुछ महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाते। डेली इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन ट्रेड लें। कई बार सबसे बड़ा सुधार ट्रेड नहीं करना होता है। माइक कहते हैं, समटाइम्स द बेस्ट इम्प्रूवमेंट इज नोइंग व्हेन टू स्टॉप। मतलब कभी कभी सबसे बड़ा सुधार है रुक जाना। दोस्तों, जो ट्रेडर हर दिन अपने डेटा की समीक्षा करता है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप, इमोशंस, वो धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है और सिस्टम कभी थकता नहीं। चैप्टर 9 आपको ये सिखाता है, आज बेहतर बनना काफ़ी है, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं और तुलना खुद से करनी है, किसी और से नहीं। माइक बेलाफेयर अपने ट्रेडर्स से एक आखिरी बात कहते हैं, यूर एज ग्रोज क्वाइटली। मतलब आपकी बढ़त शोर नहीं मचाती, वो धीरे धीरे आपके अंदर जड़ जमा लेती है और एक दिन जब मार्केट मुश्किल होती है, तभी वही बढ़त आपको बचाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर शांत है, तो यही इसकी ताकत है, क्योंकि ट्रेडिंग में शांत सुधार ही सबसे स्थायी होता है। और अब चैप्टर 10 में माइक बेलाफेयर आपको पूरा नज़रिया देंगे, लंबी दौड़ की सोच, धैर्य और एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को आखिरी तक सुनिए। आप सुन रहे ट्रेडिंग बुक फाइनेंस और मैं हूं पवन। अगला अध्याय इस सफ़र का सबसे ज़रूरी मोड़ है। चैप्टर 10 लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने की सोच। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है जिसे जल्दी खत्म करना हो। ट्रेडिंग एक सफर है जिसमें जल्दी पहुंचने वाले अक्सर रास्ते में खो जाते हैं। माइक बेलफेयर इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही पर देते हैं, ट्रेडिंग इज ए मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। मतलब जो ट्रेडर जल्दी अमीर बनना चाहता है, वो जल्दी बाहर हो जाता है, और जो ट्रेडर लंबे समय तक टिकना चाहता है, वो धीरे धीरे चलता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करता, वो कोशिश करता है हर दिन बचे रहने की। वो जानता है मार्केट आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, लेकिन कैपिटल और मानसिक शांति एक बार गई तो वापस नहीं आती। माइक बेलिफेयर प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान 3 चीज़ों से बताते हैं। पहला धैर्य, दूसरा नुकसान और तीसरा आत्म जागरूकता। लॉन्ग टर्म ट्रेडर अपने आप को हर दिन साबित नहीं करता, वो बस अपने नियम निभाता है। वो जानता है आज का लॉस उसकी पहचान नहीं है, आज का मुनाफा भी उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान है उसका प्रोसेस। दोस्तों, जो ट्रेडर हर दिन खुद को मार्केट से जोड़ता है, वो थक जाता है, लेकिन जो ट्रेडर खुद को प्रोसेस से जोड़ता है, वो स्थिर रहता है। चैप्टर 10 आपको सिखाता है, जल्दी मत करो, तुलना मत करो और खुद पर भरोसा रखो। माइक बेलेफेयर कहते हैं, यूर गोल इज नॉट टू बी राइट टुडे, यूर गोल इज टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू विन। मतलब आज सही साबित होना जरूरी नहीं, लंबे समय तक मार्केट में रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुना है, तो अब आप वही ट्रेडर नहीं रहे जो शुरू में थे। अब आपके पास एक सोच है, एक दिशा है और एक रास्ता है। लेकिन याद रखिए, सुनना पहला कदम है, करना असली खेल। दोस्तों, आज आपने जो सुना, वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, वो एक सोच थी, वो एक दृष्टिकोण था, और शायद वो वही जवाब था जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। वन गुड ट्रेड हमें ये सिखाती है
कि ट्रेडिंग में हर दिन जीतना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन सही सोच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज भी मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, तो आप थक जाएँगे। लेकिन अगर आप खुद को बेहतर बनाने पर काम करेंगे, तो मार्केट अपने आप आपके साथ चलने लगेगी। दोस्तों, याद रखिए, एक अच्छा ट्रेड आपका दिन बदल सकता है, लेकिन एक सही सोच आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर इस ऑडियो बुक समरी का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे लिए थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग बुक फाइनेंस सिर्फ ट्रेडिंग सिखाने का चैनल नहीं है, यहाँ ट्रेडिंग को समझा जाता है। और दोस्तों, मैं हूँ पवन और मेरा मकसद आपको अमीर बनने का सपना नहीं, एक बेहतर ट्रेडर बनने की सोच देना है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में आप भी अकेले संघर्ष कर रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको इस समरी का सबसे ज़्यादा असरदार पॉइंट कौन सा लगा। दोस्तों, मार्केट रोज़ खुलेगी, मौके रोज़ आएंगे, लेकिन सही सोच हर किसी को नहीं मिलती है। आज आपने वो सोच सुनी है, अब फैसला आपके हाथ में। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में, तब तक के लिए वन गुड ट्रेड, वन राइट माइंडसेट। धन्यवाद।